और वास्तव में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म इसमें अधिकांश चीज़ें धार्मिक है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये कुछ बातें जो मैं आज कर रहा हूँ ना, ये सारी बातें अगर मान लो पर्दे पे आने की ना हो तो भी कुछ बातें तो पर्दे पे आने नहीं, लायक सारी जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छी पॉडकास्ट बात है। है और देखिए, संस्कार पॉडकास्ट विनीत है, जो बात हो रही है वो एज इट इज जाएगी, इसमें कोई वो विनीत नहीं जी, है। जो पूछा जाए, नहीं, वो पूछा तो इसलिए बिल्कुल, जा रहा है अरे मैं बताने के आपकी लिए। भावना समझता हूँ, मैं मनोज भैया की भावना समझता हूँ। मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ जी। अभी एक पुस्तक मेरी निकली, हिंदू ग्रंथ। हम्म, तो किसी मुस्लिम से पूछा जाए इस्लाम का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो क्या उत्तर देगा? कुरान। कुरान। किसी ईसाई से पूछा जाए तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। बाइबल। किसी हिंदू से पूछो, सबके अपने अलग अलग। मतलब क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा बताएगा? मेरे हिसाब से रामायण। किसी के हिसाब से गीता, कोई कहेगा मेरा तो उपनिषद है, योग दर्शन वाला कहेगा मेरा योग दर्शन है, मैंने वेद सबके पढ़ने वाला अलग- कहेगा सबसे मेरा अलग- वेद मैंने है, पहले बार मेरा यही बात उपनिषद की। है। तो वो पूरी पुस्तक मैंने लिखी हुई है। अच्छा, मजे की बात ये, उसके डिटेल में हम जाना नहीं चाहते। आप समझना, जैसे साधु महात्मा आते हैं, सबके नाम पढ़ना पड़े, फला फला गिरी, फला फला पुरी, उनके नाम में तीर्थ लगा हुआ है, किसी के नाम में सागर लगा हुआ है। भैया ऐसा क्यों है? ये जो दशनामी अखाड़े बने हैं 10 तरह के बना है, कि जो पहाड़ों पे काम कर रहे थे गिरी जंगलों में, उनका नाम रखा गिरी। स्वामी विद्यारण्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी। गिरी मतलब जो पहाड़ों पे काम करते हैं वो गिरी। जो आश्रमों का काम कर रहे हैं उनके नाम क्या लिखा होता है? आश्रम। जो तीर्थों का विकास करते हैं निरंजन देव तीर्थ जी, किसी के नाम में लिखा सागर, वो समुद्र किनारे काम करने वाला सागर। जिनके नाम में आश्रम लिखा हुआ आश्रम का। जिनके नाम में पुरी, तो वो पुरियों में काम करेंगे। तो ये सबके नाम में तो, किसी के नाम में होता अरण्य, वो जंगलों में काम करेंगे। किसी के नाम में होता वन। अभी दशनामी अखाड़े इस बात के प्रतीक थे। हमारे जो अलग अलग पंथ हैं वो, अब जैसे कोई आदमी कुंभ में चला जाए, सिंहस्थ में चला जाए, हर तरह का अलग अलग साधु मिलेंगे। लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, भगवा कपड़े वाले, सफ़ेद कपड़े वाले, सारे मिलते हैं ना। बिल्कुल। तो जब मैंने दूर खड़े होकर देखा तो कई बार लोग मुझसे पूछते कि आप क्यों नहीं मतलब संन्यास की दीक्षा ले ली। मेरे मित्र भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं सन्यासी बन गए। तो मैंने उन सबको एक ही बात कही, अगर कोई मुझे धर्म की दीक्षा दे के सन्यासी बना सकता है तो बना दे। कोई धर्म की दीक्षा है? धर्म की कोई दीक्षा नहीं है। या तो आर्य समाज की दीक्षा दे के आर्य समाज सन्यासी बनाएंगे, या दशनामी अखाड़े का बनाएंगे, निरंजन पीठ का बनाएंगे, जैनियों का सन्यासी बनाएंगे, बौद्ध का बनाएंगे, इसका बनाएंगे। हिंदू धर्म का तो कोई सन्यासी नहीं बना सकता। तो अच्छा, मेरे को दिक्कत भी क्या? और मैं तो अपने आप को और भी अच्छा समझता हूँ कि जैसे मैं तो कई बार साधु संतों से बात करता हूँ कि मैं तो तुम लोगों से भी ज़्यादा स्वतंत्र हूँ। तुम दुनिया स्वतंत्र हो, मैं तो दुनिया से भी स्वतंत्र हूँ, और मैं भगवा से भी बंधा हुआ नहीं हूँ। और फिर आज मैं जो चिंतन कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए चिंतन कर पा रहा हूँ क्योंकि ना तो मेरा कोई गुरु है और ना मेरा कोई चेला है। बहुत बढ़िया। तो आपको चलाएगा कौन? आप जो कपड़े भी पहनते हो ना, या तो आपके ऑफिस वाले तय करते हैं ये ड्रेस कोड पहनो, या फिर आपके बच्चे तय करते हैं अपनी मर्जी से। तो कुर्ता पजामा खरीद के लाते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। जब तक बच्चा रहेगा माँ बाप के हिसाब से चलेगा, और जब खुद दादा बन जाएगा तो बच्चे अपने हिसाब से चलाएंगे। समाज इसी रूप से चलता है।